कैप्टनसी की हम बात कर रहे हैं, लास्ट बॉल पे जो फील्ड प्लेसिंग देखी, लास्ट ओवर में जो फील्ड प्लेसिंग देखी, जो सिलेक्शन की वो हमने पहले भी बात कल भी थोड़ी की कि आपको पता है कि फ़खर नहीं कर रहा ज़बरदस्ती खिलाना, हारिस को मिडिल ऑर्डर में खिलाना, एशिया कप इमर्जिंग जिताया हुआ तैयब ताहिर ने उसको ना खिलाना, ये कुछ बेसिक्स हैं। और प्लस जो सबसे बड़ी, मैं कल क्रिटिकली देख रहा था चीज़ों को, आपका सबसे अच्छा बॉलर जो है वो आपने देखा इफ्तिखार बन गया, उससे 8 ओवर करवाना, जो सबसे ज़्यादा रन दे रहा है शादाब उससे 9 ओवर करवाना, फिर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। जो अच्छा सबसे इकॉनमी अच्छा आपका नवाज का था, नवाज से आपने 5-6 ओवर करवाए। तो ये कैलकुलेशन जब कैप्टन खुद ही नहीं कर पा रहा, उसको ये आइडिया ही नहीं है कि इसको कैसे प्लेस करना है, किससे कितने ओवर्स करवाने हैं, तो ऑब्वियसली आउटकम तो फिर ऐसे ही आएगा ना। देखिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, और मुझे इसके ऊपर भी कंफ्यूजन है कि अगर जमान खान ने आते साथ ही आखिरी ओवर करना है जो कि सबसे क्रिटिकल ओवर था, तो फिर उनको बाहर क्यों बिठाए रखा, उनको सिलेक्ट करते हैं। हाँ। अगर शाहीन शाह अफरीदी ने सेकंड लास्ट ओवर करना था और उनके पास लोड्स ऑफ एक्सपीरियंस है, और एक नया लड़का आके आखिरी ओवर करता है, विच इज़ द मोस्ट मतलब डू और डाई सिचुएशन में आपने उसके हवाले मैच कर दिया, तो इसका मतलब है कि उनको सिलेक्ट नहीं करना तो ज्यादती थी, पहले से होना चाहिए था आपके जहन में। फिर ये होनी चाहिए कि उनके लिए भी जगह बनाए वो, क्योंकि आपको पता है कि इन पिचेस पे शायद डिफेंसिव बॉलिंग जो है, फास्ट बॉलिंग, वो काम करती है। सो देखें, क्लैरिटी चाहिए, और क्लैरिटी क्या चाहिए कि क्या आपने आउट करना है या आपने रन्स रोकने हैं। तो जो क्लैरिटी जब नहीं होगी तो फिर आप इसमें आपकी अरिथमेटिक भी खराब हो जाती है, फिर आपके कॉम्बिनेशंस भी खराब हो जाते हैं, फिर नुक्ताचीनी भी होती है, और हार जो है ना वो वर्स्ट चीज़ है। देखिए, जो मेरा करियर एंड हुआ था ना एज अ कैप्टन, और मैं कैप्टन पाकिस्तान का था, और उसके बाद मैंने रिजाइन कर दिया था। इंडिया से मैच हारे थे हम, और इंडिया से हारना जो है ना, इससे मतलब है इट्स अ टोटल डिजास्टर, इसलिए कि फैंस नहीं बख्शते। आप अपने आप को समझते हैं कि पता नहीं आपसे बड़ा कोई बेवकूफ इंसान नहीं है कि इंडिया से हार गया और मुतवातिर हार गया। तो ये जो डेंट करेगा, ये जो हार है ना इंडिया की, ये बाबर आजम के लिए एक वेकअप कॉल भी है, और उनको इससे सीखना है। ये नहीं है कि गिव अप कर देना है, क्योंकि अभी तो इनकी करियर जो है वो आगे जाना है। सो और समहाउ इनको सीखना है, और मैं अभी भी समझता हूं कि ये बड़ा लेट रिएक्ट करते हैं सिचुएशन को देख के। आपने सिलेक्शन की बात की, आपने बॉलिंग चेंजेस की बात की, सारे लोग इस पे बात करें, तो कहीं ना कहीं तो इसमें सदाकत है ना। और मैं इसमें भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अजहर अली का मुझे याद है कि एक इंग्लैंड से टेस्ट मैच आप हारे, जिसमें बटलर की और वोक्स की पार्टनरशिप लगी, तो उनकी कैप्टनसी चली गई। बाबर को तो जितना सपोर्ट मिला, 2-3 रजीम चेंज होगी, चेयरमैन 3-4 चले गए, बाबर उधर का उधर ही है। तो बाबर को तो वैसे ये इरफान, मैं बताऊं, ये बुरी बात नहीं। देखो, पाकिस्तान की क्रिकेट का जो एक सत्यानाश हुआ है ना, ऐसा प्रेसिडेंट नहीं था पहले। सत्यानाश जो हुआ है ना, वो इतनी कांस्टेंट चेंजेस हुई हैं। कप्तान ले लें आप, टीम ले लें, ये पहली दफा स्टेबिलिटी मिली है हमें। सो जब स्टेबिलिटी मिली है ना, तो इसको एक तो रिजॉइस करना चाहिए। इसको जो है ना, आप ये समझे कि एक तरह से क्रिकेट के हिसाब से जो इनकंसिस्टेंसी हमारे सिस्टम में थी, उसको बीट करके एक बबल क्रिएट किया गया जहां पे कंसिस्टेंसी थोड़ी बहुत मिली है। और मैं समझता हूं कि मैंने जो देखा इनकी परफॉर्मेंस, एशिया कप का फाइनल और वर्ल्ड कप का फाइनल, उसकी बहुत बड़ी वजह यही थी कि ज्यादा चॉपिंग एंड चेंजिंग नहीं हुई। सो अभी भी आई थिंक हमें इमोशनल नहीं होना, क्योंकि वर्ल्ड कप है, इसके बाद इस टीम को बैक करना है, और इनको तलकीन नहीं कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज न्यूक्लियस आप तबाह नहीं इस वक्त कर सकते। सो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इनको ये सोचना है कि कौन कौन से बेंच के ऊपर प्लेयर्स हैं जो इनकी मदद को आ सकते हैं। अगर आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो फिर न्यूक्लियस भी तबाह हो जाएगा, क्योंकि आप जीतेंगे नहीं तो तितर बितर हो जाती है। अरविंद भाई, बांग्लादेश की विक्ट्री इज विक्ट्री, और ऑब्वियसली इंडिया ने 4 अपने मेन प्लेयर आज नहीं उतारे थे। इसमें पांड्या बात करें, बुमराह बात करें, कुलदीप यादव की बात करें, और कोहली की बात करें, बट डिस्पाइट ऑफ इट उनकी बड़ी पूरी एक बैलेंस साइड नज़र आ रही थी। बट जो एक स्टैंड आउट चीज़ जो नज़र आनी चाहिए थी, वो मुझे फ़र्क जो डिफरेंस नज़र आया, चले बैटिंग में तो वो क्लैप्स की, बॉलिंग कुलदीप यादव के बगैर हमें कुछ नज़र नहीं आ रही। कैसे देखते हैं परफॉर्मेंस को, और बांग्लादेश का जो एक फाइट बैक था उसको कैसे देखते हैं? देखिए, फाइनल से पहले चाहे आप 4 प्लेयर्स अपने खिलाएं ना खिलाएं, ये धचका है, इसलिए कि आप फाइनल में जाना चाहते हैं विद अ गुड स्टोरी टू टेल, रेफरेंस पॉइंट आपके बनते हैं और जीतने से बनते हैं। तो एक तो ये धचका है। दूसरा, बांग्लादेश जो है ना, ये बांग्लादेश के एन मुताबिक पिच थी, जहाँ पे स्पिनर्स आते हैं, वो डोमिनेट करते हैं, और शाकिब अल हसन एक नेचुरली स्पिन लीडर है। कई होते हैं जो फास्ट बॉलर्स के अच्छे लीडर होते हैं,
कई होते हैं जो स्पिनर्स को अच्छा लीड करते हैं क्योंकि उनको पता है उसको 3 ओवर, उसको 4 ओवर, उसकी फील्ड क्या करनी है, और ये क्योंकि कंडीशन स्पिनिंग कंडीशन थी तो वो कंप्लीटली एट होम थे और रिलैक्स भी थे। और अच्छी बात ये डेड रबर था इसलिए कि इसका रिजल्ट का कोई फर्क नहीं पड़ना था कि बेंच स्ट्रेंथ जब आप आजमाते हैं ना तो वो भी एक फ्रेशनेस लेके आता है। आपने देखे हैं कि वो डेब्यू पे जो तंजीम लड़का था फास्ट बॉलर, उसने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। इसी तरह इनके स्पिनर्स जो है वो पाकिस्तानी स्पिनर से बेहतर नजर आए। बिल्कुल ऐसे ही। गेंद को स्पिन कर रहे थे, उनको पता था कहानी कैसे बनेगी, फील्डिंग अच्छी थी और ये बहुत बड़ी विक्ट्री है बांग्लादेश की। देखें चाहे डेड रबर हो या ना हो, हर मैच बांग्लादेश के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस है। बिल्कुल ऐसे। और भारत को हराना मतलब ये कि टॉप क्वालिटी टीम को हराया, इररिस्पेक्टिव के प्लेयर्स कौन से खेल रहे थे नहीं खेल रहे थे, ये वो वापस घर जाएंगे और आगे चल के इससे वो और ज्यादा विक्ट्रीज मिलकर अच्छा, शुरू में टॉप की बैटर बांग्लादेश के जल्दी आउट हो गए, बट जो शकीब अल हसन की इनिंग्स की बात करें, आज मुशफीक भी नहीं थे तो सारा ऑनस उनके ऊपर था। अब बड़ी खूबसूरत 80 रन की इनिंग्स खेली, बाद में नसीम ने भी चिप ऑन किया। कैसे देखते हैं, मेहदी ने भी आखिर में आके रन किए, तो शकीब की इनिंग्स को कैसे देखते हैं? देखिए शाकिब जो थे वो पहले बैकफुट पे फंसे हुए थे, थ्रू आउट पीछे होके खेल रहे थे और इसीलिए वो आउट भी हो रहे थे। ये अगर आप इसकी हाइलाइट्स का पैकेज अगर पता नहीं दिखाते हैं नहीं दिखाते, सारी ड्राइव्स की उन्होंने फ्रंट फुट पे जाके, बैलेंस अच्छा था, उन्होंने भी रियलाइज किया कि ये बैकफुट पे मैं फंस रहा हूँ, क्योंकि बैकफुट पे क्या होता है कि आपके पास फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस नहीं होता है, आप क्रीज में फंस जाते हैं, उसके पीछे जा नहीं सकते हैं और आगे। तो फ्रंट फुट पे ये होता है कि आप पीछे आ सकते हैं फिर, तो ये आप थोड़ा सा रिलैक्स खेले वो और बहुत बेहतर इनिंग्स थी उनकी। आई थिंक अपने आप को चैलेंज किया। देखें प्लेयर बहुत बड़े हैं वो, उनके पास बॉडी ऑफ वर्क बड़ा स्ट्रांग है, उनका रिकॉर्ड जो है वो बहुत ही इंप्रेसिव है, बॉलिंग भी उन्होंने अच्छी की और लीडरशिप जैसे मैंने कहा कि आसान बात नहीं। हालांकि टाइम बड़ा अच्छा किया था शुभमन गिल ने अपनी सेंचुरी का, मुझे लग रहा था कि वो मैच ले जाएंगे क्योंकि एक सेट बैट्समैन आपको चाहिए था ऐसी पिच के ऊपर और सेंचुरी की उन्होंने। बट आपका पॉइंट ठीक है, कुलदीप यादव जो है वो कैटलिस्ट हैं क्योंकि वो स्पिन करते हैं, वो विकेट लेते हैं। अगर आपको मिडिल ऑर्डर में विकेट नहीं मिली, और क्रेडिट देना पड़ेगा हृदय को, छोटे से बच्चे हैं वो, ब्रिलियंट इनिंग्स खेले वो। सो ये हर लेवल के ऊपर कंपेटिटिव थे बांग्लादेश। बिल्कुल। अच्छा उस्मान साहब, आपसे पूछना चाहूंगी, आप कैप्टन की परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते हैं? फिर अगर पाकिस्तान की बात की जाए, कल उनकी परफॉर्मेंस, उनके कैप्टन के बारे में आपका एनालिसिस क्या कहता है? मेरे एक्सप्रेशन से ही अंदाजा लगा कल का मैच जो है वो बहुत हद तक मैं ये समझता हूँ कि कप्तान जो है उनकी कमज़ोरी को उसने एक्सपोज किया है। बाबर बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, बाबर की परफॉर्मेंस, उनके नंबर 1 बैटर होने पे कोई एतराज़ नहीं है हमें, लेकिन कल जो है वो दैट वाजंट गुड कैप्टनसी, वो नहीं था, मज़ा नहीं आया उसमें फील्ड सेटिंग, किसको कहाँ प्लेस करना है, किसको कब खिलाना है, फिर टीम का एक एटीट्यूड किस तरह का सेट करना है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो मिसिंग नज़र आई। और आज के मैच में अगर आप देखें तो शकीब अल हसन के भी जिस तरह बात कर रहे थे रमीज़ भाई कि उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, और उन्होंने अपना जो उस कंडीशंस को अपने मुताबिक ढालने में पूरा जोर लगाया, पूरा किरदार अदा किया। जो एक्सपीरियंस उनके पास मौजूद था उस सारे को उन्होंने कैपिटलाइज किया। बैटिंग में बेहतरीन इनिंग्स खेली, उसके बाद बॉलिंग में आके परफॉर्म करवाया। और जो डेब्यूटेंट का अभी तज़किरा हुआ है कि उसने लास्ट ओवर किया, ही डिड नॉट कंज्यूम हिज ऑल ऑफ हिज कोटा, मतलब उन्होंने दुरुस्त वक्त पे स्पिनर्स लगाए। ये नहीं कि जी अच्छा परफॉर्म किया आगाज़ में तो हम उसको साकिब को यूज़ करते चले जाएं। कैप्टनसी आपके सामने नज़र आया आज। रोहित शर्मा परफॉर्म खुद भी नहीं कर पा रहे और उनकी एक वो जो है कैप्टन वीक कैप्टनसी तो नहीं हम उस तरह से कहेंगे, ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैप्टन और वो सारी टीम को अंडरस्टैंड भी करते हैं, गेम सेंस भी बड़ी अच्छी, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन देखें कि उनकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ना होने की बुनियाद पे चीज़ें फिर किस तरफ गई हैं। मैं उनकी वो देख रहा था मैच के बाद, जो पूछा गया उनसे कि जी आपने किस तरह से ये रिस्क लिया और मैच को किस तरह देखा, उन्होंने कहा जी बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क था, लेकिन गोइंग टू द फाइनल्स विद दिस डिफीट इट विल इम्पैक्ट समहाउ समवेयर। अंदर कहीं ना कहीं आपको महसूस होगा कि हमारी जो परफॉर्मेंसेज हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज की बुनियाद पे वो जो टीम का फ्लो बनता है वो नहीं उस तरह से है। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।